क्या कुछ महत्व है गुरु का और गुरु की आवश्यकता आखिर हमें क्यों है? जीने के लिए सांस चाहिए, पढ़ने के लिए हमें दिमाग चाहिए, बोलने के लिए मुख चाहिए, दौड़ने के लिए पैर चाहिए। ऐसे गुरु की आवश्यकता है। इस विषय में कोई सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता है, सर्वगुण संपन्न होना चाहता है, तो ये गुरु से ही संभव हो सकता है। आज के समय में अहंकार बहुत देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि अहंकार एक मनुष्य के पतन का कारण बनता है। तो उस अहंकार से मुक्ति पाने का क्या तरीका होता है? अहंकार का मतलब है ये आदमी ज्ञानी है, कुछ करना चाहता है, विकास करना चाहता है, प्रज्ञावान है, प्रज्ञावान बनना चाहता है। अज्ञान से उसका विनाश कर बैठता है। भगवान का नाम ही पर्याप्त है जी। एक घड़ी आदि से पुनाद संतन शेती गोष्ठी जो कि एक ही घड़ी बोल दो, राम एक बार ही बोल दो, बाला फिर लो तो उसके क्या कह रहे हैं। तो क्या माता रानी स्वयं दर्शन देती हैं जब नाम जप करते हैं? नाम जप से परमात्मा नहीं मिलता। नाम जप से आपकी भावना दृढ़ होती है मिलने की। जी। परमात्मा को नाम जप की जरूरत नहीं, बिना जप के आपको दर्शन करा देंगे। बहुत सुंदर। हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ आपकी सह यात्री माधवी। आज हमने नाम जप की महिमा के बारे में जाना है और नाम की शक्ति के बारे में जाना है। क्या होता है नाम और कैसे गुरु हमको नाम देते हैं और उसी नाम के द्वारा हम मोक्ष की और परमात्मा को प्राप्त करने की सीढ़ी पर चलते हैं, अग्रसर होते हैं, ताकि हम उस प्रभु को, परमात्मा को प्राप्त कर सकें। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर ये वीडियो आपके सामने आया है, आपकी प्लेलिस्ट में आया है, इसका मतलब है कि आपके ऊपर परमपिता परमात्मा की कृपा सीधा आ रही है और देवी माँ की कृपा भी आपको मिल रही है। दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसी आध्यात्मिक हस्ती जुड़ी हुई है जिनके चरणों में करोड़ों लोगों ने समाधान पाया है, आस्था पाई है, जीवन का एक नया दृष्टिकोण पाया है। मैं बात कर रही हूँ ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी महाराज की। बहुत बहुत स्वागत है गुरुदेव आपका स्पीकिंग ट्री पर। गुरुदेव, पहले तो मैं आपकी ब्लेसिंग्स लेना चाहूँगी और आज मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर बैठ करके आपके सानिध्य में मुझे इतना दिव्य फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो स्वयं देवी माँ की कृपा हमारे ऊपर बरस रही है। ये आपकी भाव है, भक्ति है कि हम यहाँ हैं, आपने हमें बुलाया और अच्छा लगा यहाँ पर आकर। प्रभु आपकी सब मनोकामना पूर्ण करे और सारे विश्व को आपसे शांति मिले, सारे विश्व की समस्या का समाधान हो। गुरुदेव, शुरुआत मैं यहाँ से करना चाहूँगी कि आपकी आध्यात्मिक जो यात्रा रही है, मैं उसकी शुरुआत के बारे में जानना चाहूँगी कि ऐसा कौन सा जीवन में मोड़ आया जो इतना बड़ा एक आध्यात्मिक स्तर आपने अचीव कर लिया, आप वहाँ पर आ गए और आपका जीवन पूरी तरह से एक आध्यात्मिक स्वरूप में परिवर्तित हो गया। ऐसा कौन सा क्षण था? बढ़िया, आपने मार्मिक प्रश्न किया है, क्योंकि जिसका हमें ध्यान भी नहीं है कि ये है। तो बचपन में ऐसा था कि बचपन से मैं ढूंढता रहता था परमात्मा। स्कूल नहीं जाता था, परमात्मा को ढूंढता था। कौन है जिसने दुनिया बनाई है, उसको ढूंढने चला जाता था, स्कूल नहीं जाता था। तो यहाँ से आता है, जिससे मैंने होश संभाला है कि मैं परमात्मा ही ढूंढता था। वो मुझे नहीं पता दुर्गा माँ ही परमात्मा है। राम कृष्ण सब गए, मंदिर गुरुद्वारे गए, अल्टीमेट फिर इसे भी पता लगा। फिर हमने उसका पाठ किया और बड़ी लंबी यात्रा है ये। कुल मिला के वो मुझे उनके दर्शन हुए। अब उसके करोड़ों लोग ठीक हो रहे हैं। धार्मिक क्रिया ये विज्ञान है, तथ्य है। तो जो पाठ का विज्ञान है उसे करता है, वो ठीक हो जाता है। तो उसमें हमारा कोई योगदान नहीं। हम उनको बोलते हैं कि भाई ये दुर्गा माँ ने ऐसा कहा, तुम करो, इसका उत्कीर्ण निष्कीर्ण शब्द द्वारा है। तो
बड़े बड़े पता नहीं क्या से क्या बन गए, राष्ट्रपति 2-3 बन गए है इसी से। और अमेरिका में संसदों में इतनी बार सम्मान करना तो बहुत बड़ी बात है। तो ये सारा दुर्गा माँ की कृपा से सनातन धर्म वो कर रही है, हमारा इसमें कोई योगदान नहीं। तो हमें नहीं लगता कि हम इसमें हमारा इसका कोई योगदान है। जैसे आप बोलते हो तो ऐसे पढ़ा बोल देते हैं, कोई ठीक हो गया, हम बोले हमें नहीं पता भी तुम ठीक कैसे हुए, जो लिखा था हमने आपको पढ़ा, जो तुम्हारे समझ नहीं तो हमने समझा दिया, इसका अर्थ ही है। गुरुदेव, अगर हम बात करें आध्यात्म की, तो आपके अनुसार आध्यात्म का मूल सार क्या है? अगर कोई साधक है तो वो किस तरह से समझे आध्यात्म को? पहले तो अध्यात्म के मतलब को शब्द है हमने, अध्यात्म का मतलब क्या है जी। अधि मैंने होता है महान, आत्मा मैंने आत्मा, जो अपनी आत्मा को, महान आत्मा को जान लेता है, बोल लेता है नहीं, बोल तो किताबों में पढ़ लिए अध्यात्म का स्पिरिचुअल, वो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो शब्दों को रटना हो गया। जैसे आँख हमारे पास है नहीं, सूरज हमारे पास है नहीं, सूरज के बारे में पढ़ लिया, आँख हमारी अंधी है। तो ऐसे जो नाम है, ये नाम के गुणों को भी जानना चाहिए। अध्यात्म से महान कोई, अध्यात्म जो शब्द है उससे बड़ा कोई शब्द नहीं दुनिया में जी। और जिसने अध्यात्म को जान लिया, अपनी महान आत्मा को जान लिया, ग्रंथ में नहीं है ये अध्यात्मिक गुरु है, वो गुरु है, गुरु का अध्यात्म से कोई मतलब नहीं। अध्यात्म का मतलब डॉक्टर का आई स्पेशलिस्ट का मतलब आई स्पेशलिस्ट, ENT का मतलब ENT, जिसने अपनी महान आत्मा को जान लिया वो अध्यात्मी है, पर सही है। जिसने आत्मा को नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना। सो गुरुदेव, अभी आपने कहा नाम जप की बात की, तो ये नाम कौन सा नाम है? और कलयुग में नाम की बहुत महत्वता बताई गई है। अगर मैं नाम जप को समझना चाहूँ तो ये क्या है? तो दुर्गा माता के नाम है, तो क्योंकि ये संसार में ऐसा दुर्गा माँ है जिसने धरती बनाई, चंद्रमा सूर्य तारे बनाए, पृथ्वी बनाई, ब्रह्मा विष्णु विष को पैदा किया, सूरज को, ऐसा ही संसार में और कोई गुरु नहीं है। कोई ग्रंथ में नहीं लिखा कि मैंने पैदा की है। वेद सबसे पुराना ग्रंथ है, उसमें लिखा कि मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा की परमात्मा हूँ, और जो मेरा ये पाठ करेगा उसकी समस्या का समाधान होगा। हम तो मानते नहीं थे, मैं तो, मेरी बुद्धि अलग थी जी। लेकिन जैसे वो किया हमने तो हम बदल गए, अथाह धन आ गया, सुख शांति आ गई, और करोड़ों करोड़ों लोग ठीक हो गए। तो इसका क्या बताएं, हमारे पास तो बोलते रहे लगे तो कई साल लगेंगे, इस ये ठीक हो गए, ये ठीक हो गए। साल में नहीं कि जीवन चाहिए जी। तो चिपर से पाठ है, छोटे छोटे पाठ है, कोई कलिष्ठ नहीं है, तो ये नहीं कि जन्म लग जाएगी। शिवजी भगवान को इसमें 4 लाख साल वर्ष लगते, शिवजी भगवान को 4 लाख। हाँ, ये देवी भागवत में लिखा हुआ है। तो फिर दुर्गा माँ ने उनको दिया। अब तो बड़ी सरलता सबको दे रही है, हम दे रहे हैं ऐसे लगता है, लेकिन दुर्गा माता ऐसा हमारे अंदर प्रेरणा डालते हैं कि ये करो। दुख है, संकट है, बड़ी पीड़ा है, बच्चे कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, धर्म है नहीं, धर्म के नाम पे पखंड हो रहा है, सारा झूठ झाट हो रहा है, आत्मा का पता ही नहीं, अध्यात्म का अर्थ ही नहीं पता, धर्म का अर्थ ही नहीं पता। धर्म हिंदू मुस्लिम ये धर्म थोड़ी है, ये तो संप्रदाय है। धर्म का अर्थ है जिसने पृथ्वी को उठाया है, चंद्रमा सूर्य तारों को उठाया है, अग्नि को उठाया, हम सबको उठाया है, वो धर्म है। तो इसमें तो एक ही धर्म, हिंदू इसमें एक ही नहीं है जो धर्म है। धर्म का अर्थ है केवल दुर्गा। दुर्गा माने कि मैं धर्म हूँ, मैं अध्यात्म हूँ, जो सब कुछ कर सकता है, पृथ्वी अग्नि जल को उठा सकता है, चला सकता है, फेंक सकता है, वो धर्म है। ये वेद में लिखा हुआ है, किसी व्यक्ति का नहीं है ये। तो इसलिए अभी ये संप्रदाय है, लेकिन अपने आप को धर्म कह रहे हैं। गुरुदेव, आध्यात्म में साधना की अगर हम बात करें तो गुरु की कितनी आवश्यकता होती है? गुरु की उतनी आवश्यकता है जितनी जैसे डॉक्टर बने या कोई कार चलाना सीखे तो उसको हमें एक टीचर चाहिए चलाने के लिए। तो ऐसे भी साधन है भगवान शिव ने बताया कि जिसमें गुरु की जरूरत ही नहीं, ऐसा भी है। और जैसे धन पाना, यश कीर्ति पाना, शरीर को ठीक करना, रोगों को हटाना, बड़े बड़े समस्या है, उसमें अलग अलग गुरु भी चाहिए। लेकिन उसके बिना भी दुर्गा माता के ऐसे ऐसे मंत्र सब चीज़ें ठीक कर देती है। समर्पण चाहिए, भक्ति चाहिए, भाव चाहिए। एक समर्पण का मार्ग है,
भक्ति का मार्ग है, भाव का मार्ग है। एक समर्पण भक्ति भाव की जरूरत ही नहीं है, विज्ञान का मार्ग है। ज्ञान पे ये करो, ये तुम हो जाएगा। गुरु जानता है, उसी पल तुम्हें दिखा देगा। गुरुदेव, हम रिसर्च भी करते हैं, ऑडियंस के कमेंट्स भी पढ़ते हैं। मैंने देखा कि गुरु गीता का महत्व बहुत है। आप स्वयं भी उस महत्व को समझा रहे थे। तो गुरु गीता के अनुसार अगर मैं गुरु के महत्व को समझना चाहूँ हमारे जीवन में, तो क्या कुछ महत्व है गुरु का, और गुरु की आवश्यकता आखिर हमें क्यों है? गुरु की आवश्यकता हमें इतनी जरूरी है और क्यों है कि जैसे हमें सांस चाहिए जीने के लिए जी। जो दुर्गा माँ के लिए जीने के लिए सांस चाहिए, पढ़ने के लिए हमें दिमाग चाहिए, बोलने के लिए मुख चाहिए, दौड़ने के लिए पैर चाहिए। ऐसे गुरु की आवश्यकता है। इस विषय में कोई सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता है, सर्वगुण संपन्न होना चाहता है, तो ये गुरु से ही संभव हो सकता है जी। और कोई बालक नहीं। अपनी साधना से मिलेगा अहंकार कर देगा रावण की तरह, ये मैंने तब किया, मैंने वो किया, उसका अर्थ नहीं होता। लेकिन गुरु डायरेक्शन देता है, इवन कैमरा है वो डायरेक्शन देता है, ये करो, ये करो, वो करो जी। तो जो गुरु के मार्ग में बैठ के करता है, गुरु फिर उसको एक एक चीज सिखाएगा, ये है, ये पहला है, ये दूसरा, तीसरा है। वो तो राजा है, वो तो रानी है, वो भिखारी नहीं रहता। जी। गुरुदेव, नाम जप की अभी हमने बात किया है, तो नाम जप को लेकर के एक जिज्ञासा मेरे मन में उठ रही है कि क्या जो गृहस्थ आश्रम में है वो भी नाम जप कर सकते हैं, या उनको संसार से विरक्त होना पड़ेगा ईश्वर की ओर, माता की ओर उन्मुख होने के लिए? कुछ नहीं करने की जरूरत। तो अगर कोई आपको जानता है तो कितनी तपस्या करके आपको पा सकते हैं। जो आपको जानते हैं वो बता देगा ये माधवी जी है जी। ऐसे ही है। जो दुर्गा माँ को जानता है, परमात्मा को जानता है, उसके बारे में कहा कि टुक दम करारी जे करे हाजर हुजूर खुदाई। गीता में भगवान ने कहा है कि ये वेद से नहीं जाना जा सकता, ग्रंथों से नहीं जाना जा सकता, किताबों से नहीं जाना जा सकता। कृष्ण भगवान जो आप परमात्मा अर्जुन को बोल रहे हैं कि तू तत्विधि प्राणिपातेन परिप्रश्य है, ऐसे को जान जिसने जाना है उसके दंडवत प्रणाम कर, वो तुझे दे देंगे। बस दे दिया उन्होंने। युद्ध के मैदान में घर बार नहीं छोड़ा, बंदूक के हाथ में है, करोड़ों लोग खड़े लड़ने के लिए, उसमें दे दिया उनको। इसका मतलब है कोई गृहस्थी छोड़ने की जरूरत नहीं, तप करने की जरूरत नहीं, काम क्रोध लोभ अहंकार छोड़ने की जरूरत नहीं, कोई खाने पीने की जरूरत नहीं, छोड़ने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं है। परमात्मा के ज्ञान के लिए, दुर्गा माँ के दर्शन के लिए, धर्म को जानने के लिए, अध्यात्म को जानने के लिए कुछ भी जरूरत नहीं है। जी गुरुदेव, हम बात कर रहे थे नाम जप की, गुरु की महिमा की, गुरु गीता की। तो नाम जप में गुरु की कैसे आवश्यकता पड़ती है, और गुरु किस तरह से हमको गाइड करते हैं कि नाम जप हम सही तरीके से कर सकें? एक तो नाम जप गुरु देखता है, एक तो होता है भक्ति का जप, एक परमात्मा का जप, और एक तन मन धन के रोगों का जप, एक मानसिक शांति के लिए जप, एक सृष्टि का जप, एक अथाह अवीर बनने का जप। ऐसे अलग अलग प्रकार के जप है। तो एक होता है जिसमें कुछ मांगना नहीं पड़ता, वो गुरु फिर अपने आप ही दे देते हैं। जो आता है, सेवा करता है, सारा काम करता है, तो उसके पास चारों चीजें मिल जाती है। धर्म अर्थ काम मोक्ष मिल जाता है, उसे परमात्मा का भी ज्ञान हो जाता है, अर्थात धन आ जाता है, सुख शांति आ जाती है। उसे मांगने की जरूरत, गुरु के पास एक्चुअली मांगने की जरूरत नहीं होती, गुरु के पास आते आपके काम होने लग जाते हैं। गुरुदेव, क्या ऐसा कह सकते हैं कि अगर लाखों की भीड़ में हम खड़े हैं तो गुरु हमको उस भीड़ से ही, भीड़ नहीं, भीड़ से दूर चले जाओ, वह भीड़ में आए ना, तभी गुरु देख लेते हैं, तभी देख लेते हैं। ये तो गुरु सर्वव्यापी है ना। जी। गुरु का अर्थ है ब्रह्मा विष्णु महेश। जी। दुर्गा माता, दुर्गा माँ सर्वेश्वर है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा करने वाली है, इसीलिए दोनों को उत्पन्न किया। जी। तो ये ऐसी कोई जगह रिजा नहीं है, जी, सब जगह सर्वव्यापी है। तो वो पेड़ के हिमालय में चले जाओगे तो जो गंदे पेड़ हैं, जो बर्फ में पड़े हैं, उनकी कीड़ों के बारे में बोल रही है कि तू जैसे दुर्गा माता, जैसे तू इस अकेले में कीड़ों की रक्षा कर रही है, कीटाणुओं की रक्षा कर रही है, ऐसे मेरी रक्षा कर। उसको ना करो तभी करती है। तो इतना अध्यात्म का इतना सरल मार्ग है, धर्म का इतना मार्ग है, अज्ञानियों ने, अहंकारियों ने इसे क्लिष्ट कर दिया।
जी। व्यापार के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। उनको पता ही नहीं, ये नहीं बोलते मुझे पता नहीं। अब वो जो आपको जानते हैं तो मुझे बता देंगे, ये जो नहीं जानते तो सो लबन लगाएंगे, तब करो हवन करो तब आपके दर्शन होंगे। वो व्यापारी वर्ग है जो परमात्मा की यात्रा बनाते हैं। भी यहाँ है वहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ से वहाँ जाना पड़ेगा। यात्रा उसको होती है जो दूर हो। जो भी मछली कैसे पाएगी समुद्र को? यात्रा ही नहीं है, उसे जानना होता है। मछली को तो रास्ता है समुद्र से निकलने का भी, ऊपर भी है नीचे भी, कई जगह रेत में भी जा सकती है, लेकिन परमात्मा के लिए इतना भी मार्ग नहीं है जो आपको जनाने वाला जना सकता है। वो दुर्गा माता खुद ही कृपा कर दे गई तो खुद ही बता देती मैं ये हूँ। किसी की भी जरूरत नहीं, गुरु की जरूरत नहीं है, और गुरु की बहुत जरूरत है। खुद की जो साधना करोगे फिर आपको बैठना पड़ेगा, मेरा कितना घर बार छोड़ना पड़ेगा। तो दुर्गा माता देखिए इसमें शक्ति क्या है, इसमें श्रद्धा कितनी है। क्योंकि अभी तो अहंकार लेके चलो ना, मैं जानना चाहती हूँ तो आपके अहंकार को वो पूरा करेगी। जब आप थक जाओगे फिर कहोगे मैं तो नहीं जान पाए फिर वो पहले वाले क्वेश्चन पे आ जाएगी, तू दंडवत प्रणाम करना, कान ढूंढ फिरिए। 1 मिनट में पहले भी आ जाओगे कि मुझे सिर्फ आपके दर्शन चाहिए, कुछ भी ना पूछो। वचन है, मंत्र है, पाठ है, पूछो कुछ ना पूछो, तो बिना मंत्र के तुम्हें दुर्गा के दर्शन करा देगा। तुम्हारे काम होने लगेंगे, धन आ जाएगा, यश आ जाएगा, कीर्ति आ जाएगा। जिस तरह से तुम होगे वैसे गुरु पसंद करता है, वैसे उत्तर देता है। गुरुदेव, ये क्वेश्चन मैं ऑडियंस के लिए लेना चाहूंगी कि अगर कोई ये चाहता है कि उनके ऊपर देवी माँ की कृपा हो, उनको गुरु मिल जाए और वो आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़े, अपने जीवन को अग्रसर करें, तो वो किस तरह से कर सकते हैं? किसी तरह से कर सकते हो। एक तो पढ़े, अध्ययन करे खुद, अगर नहीं जाना चाहता। वरना कोई हमारे पास आएगा तो ना तप की जरूरत है, ना किसी की जरूरत है, ना पैसे की जरूरत है, ना धन की जरूरत है, ना काम क्रोध हटाने की जरूरत है, ना जंगल जाने की जरूरत है, ना कुछ भी जरूरत नहीं। हम उसको एक पल में बता देंगे उसकी जगह से है तो बस। लेकिन अगर साधना करना कहते तो लगे रहो। जब गीता ने कहा अर्जुन ये तप से नहीं जाना जा सकता, साधना से नहीं जाना जा सकता, योगों से नहीं जाना जा सकता, वीर से नहीं जाना जा सकता, वो कहता मैं ही वेद हूँ। तो लगे रहो, किसी ने नहीं जाना। केवल एक जानने का मार्ग है, तत्विधि प्रणिपातेन परस्पर सेवा। जिसे जानता है उस केवल ये ब्रह्म विश्व से मिलता, गुरु से नहीं मिलता। गीता में सारा ज्ञान भगवान ने कहा है कि ये ब्रह्म विश्व से मिलेगा। जो उसके जानता है, आई स्पेशलिस्ट के पास जाओगे वो मिलेगा ना, आंखों का। तो जो ब्रह्म को जानते हैं उसे ब्रह्म ऋषि कहते हैं बस। गुरुदेव, आप तो स्वयं ब्रह्म ऋषि हैं। मैं कहीं स्पीचलेस हो गई हूँ कि मैं आगे क्या सवाल पूछूं, लेकिन हमारी ऑडियंस के लिए, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा जानने का, आपसे ज्ञान अर्जित करने का मौका मिले, इसलिए मैं डिस्कशन को आगे बढ़ाती हूँ कि नाम जप, इसकी महिमा बहुत ज़्यादा है। नाम जप में क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी ऑडियंस को जानने की ज़रूरत है? किस तरह से वो जाने कि नाम जप वो करें तो उनका जीवन और भी ज़्यादा प्रॉस्पर हो जाए, और भी ज़्यादा बेटर हो जाए? अच्छी बात है ये। और अगर कोई आदमी जिसकी पूजा करता है, जिसकी भी, राम की, कृष्ण की, शिव की, नारायण की, तो उसके मंत्र आते हैं छोटे छोटे, उनको देते हैं कि शिव का, तो वो बोल के एक बार पहले ऐंग ग्रांग बोलना पड़ता है, उत्कीर्ण है, फिर ओम बोलना पड़ता है, फिर ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, वो करता रहे। कृष्ण का करना चाहते तो कृष्ण का ऐसे कर ले। मंत्र का मतलब है पुकार, बुलाना। डी भाषा जानता, मरा मरा बोला उसको राम मिल गया। तो भगवान हमारी एजुकेशन नहीं देखता, विद्वता नहीं देखता। माँ दूध को बुबू, बच्चा बोल दे बुबू दूध, बस जान जाएगी। तो जब माँ जान जाती है तो दुर्गा माँ तो परमात्मा तो बड़े दयालु हैं, इसमें कोई कार नहीं है। हमारी तरह कोई राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर की तरह नहीं है। ये तो सरलता की प्रतिमूर्ति है। उनको तो पुकारो सी, एक बार बोलो तो सी, अब ही आ जाएगा, वो रूप बदल के आ जाएगा। गुरुदेव, नाम जप से क्या मोक्ष की प्राप्ति? जो मर्जी कर सकते हैं नाम जप से, जो चाहे, लेकिन मोक्ष मिलेगा मोक्ष की ज्ञाता, मोक्ष को जानने वाले से, वो आपको मिलेगा। नाम जप से आपको वो मिलेगा। जो आदमी नाम जपता है, जपते जपते उसको गुरु मिल जाएगा, तो उसे मोक्ष मिल जाएगा। गुरु तो ऐसे 1 मिनट में मोक्ष दे देता है, 1 मिनट में।
1 मिनट में? 1 मिनट नहीं, सॉरी गलती बोल गई, आधे मिनट में। आधे मिनट? आधे मिनट में भी गलती बोल गई, चौथाई मिनट में। गुरु की महिमा ऐसे गीता में लिखा है, ऐसे वेदों में लिखा है जी। ऐसे हमने जाना है, ऐसे लोग जान रहे हैं। राजा जनक से पूछा, राजा ने पूछा अष्टावक्र से, तो कहता है मैं ब्रह्म का परमात्मा का कैसे जानकारी कर सकता हूँ? कहते तू घोड़े की रकाब में पैर रख, उससे पहले मैं बता दूंगा। जी। घोड़े की रकाब में पैर रखने से पहले बता दूंगा मैं ब्रह्म के बारे में। कितना टाइम लगा? गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं टुक दम करारी ये करे हाजर, चुटकी बांधने से टाइम लगेगा, उसे पहले मैं बता दूंगा। गुरुदेव, अगर कोई चाहता है कि वो नाम जप करे और दुर्गा माता की आराधना करे और उनके जीवन में गुरु का अवतरण हो, तो वो उन्हें कैसे पता चलेगा कि उनके जीवन में गुरु का अवतरण अब होने वाला है? वो करके, जब वो करेगा ना, करके पता लगेगा, करके लगेगा। जैसे एक आदमी ने प्यास लगी है, तड़ रहा है, पानी पिएगा, उसको लगेगा ये तो पानी की तो जरूरत है। तो जो भी काम करे, बिजनेस करे, धन कमा रहे, पैसे करे, नाम को वैल्यू नहीं दे रहे, जो वो नाम करे जपेगा, वो ये इसको जरूरत है, मेरे को शादी में अच्छा नहीं मिला, काम में अच्छा नहीं मिला, पैसे से अच्छा नहीं मिला, नेता वर्ग तो अच्छा नहीं मिला, कड़ी कड़ंकार, दुखी दुख दुखी दुख दुखी दुख, तो नाम से उसको लगा रहे ये तो जबरदस्त चीज है। इतनी जरूरत है जैसे हमें श्वास चाहिए, जपता रहेगा। कोई नास्तिक आदमी, उसके लिए भी भगवान ने दिया है। कोई शिव को नहीं मानता, ब्रह्मा को नहीं मानता, उसके लिए भी दिए, नास्तिकों के लिए भी दिए, मंत्र पाठ दिए। तो कोई आदमी दुर्गा है तो दुर्गा माँ का मंत्र दिया है, ये कर लो, शिव जी का तो ये कर लो, राम का ये कर लो, कृष्ण का ये कर लो। कोई कहता है मैं मानते ही नहीं, कुछ ही नहीं मानता मंत्रों को, तो उसके लिए भी दिया है। उनको क्या करना चाहिए? उनके भी एक मंत्र दे देते हैं, वो कर लेगा। वो जो कहता है मैं तो बोला हूँ, अंधा हूँ, बहरा हूँ, मुझे सुनाई नहीं देता, उसके लिए भी है। बहुत बहुत दिव्य, बहुत डिवाइन। गुरुदेव, अभी हमने ऑफ द कैमरा डिस्कशन किया कि नाम जप में कितनी ताकत है, कितना एक दिव्य सत्ता स्वयं, उनको जब आप याद कर रहे हैं, दुर्गा माँ को याद कर रहे हैं, तो उसकी अपनी एक महिमा है। ऐसे में क्या भाग्य को बदलना एकदम बदला जा सकता है, जो ज्ञाता है जी, पंडितों से नहीं, ग्रंथों से नहीं, जो ज्ञाता है वो बदल सकता है। गुरु नहीं, ब्रह्म ऋषि बदल सकता है। ब्रह्म ऋषि बदल सकते हैं, क्योंकि सारा ज्ञान ब्रह्म ऋषि को दिए, देवी ने, दुर्गा माता ने, भगवान शिव ने, ब्रह्मा विष्णु से भगवान कृष्ण ने। तो वो जो एक मंत्र दे देगा, भाग्य बदल जाएगा। तो गुरुदेव, किस तरह से ये भाग्य बदलता है? जैसे ब्रह्म ऋषि अगर हमारे जीवन में जब प्रवेश करते हैं, और मुझे तो आज आपके सामने साक्षात आपका सानिध्य मिला है, तो किस तरह से किसी का भाग्य बदलता है जब ब्रह्म ऋषि उनके जीवन में अवतरित हो जाते हैं, उनके समक्ष आ जाते हैं? ब्रह्म ऋषि का अर्थ है कोई परमात्मा नहीं है, कोई उसका टीचर है, उस जैसे आई स्पेशलिस्ट है, उसका आगे ज्ञाता है, खूब बताता है। पर इसका होता है जो ब्रह्म को बारे में जानते हैं, उसका ज्ञान देगा। ये ब्रह्म ऋषि है, इसके पास जा जी, वो उसको दे देगा। वो उसको बिना नाम जपाई दे देगा। अगर वो विनम्र होके आएगा, दंडवत प्रणाम करेगा, श्रद्धा भक्ति भाव से आएगा, तो आते ही ठीक हो जाएगा। गीता में भगवान ने कहा है जी, बिन बोले मेरी वृथा जानी अपना नाम जपाया। जो गुरु के पास श्रद्धा भक्ति से समर्पित होकर आ जाएगा, उसके नाम की जरूरत नहीं, उससे गुरु एक शब्द दे देगा, एक उसी से बदल जाएगा। उसको उठेगा, दिल्ली करेगा, इतनी शक्ति उसके अंदर आ जाएगी। गुरुदेव, तो क्या शब्द को ही नाम कहा जाता है? शब्द को भी नाम कहता है, अनाम को भी शब्द कहा जाता है, और अशब्द अनाम से पार भी बनता है, उसको भी कहा जाता है। उनके पार में क्या है गुरुदेव? उसके पार में कुछ नहीं, कुछ बोलना नहीं, कुछ देखना नहीं। जैसे गाना आता है ना फिल्मों में, तू कुछ कहे ना हम कुछ कहीं, क्या है पता नहीं, ऐसे कोई है, कुछ बोले ना, कुछ ना कहे, बस बैठ गए। ये भी इसके ऊपर भी हो सकता है। तो ये अपार शांति की एक शांति आए, लाइन लग जाएगी, शांति होगी। जी, बोले नहीं, कुछ नहीं करना। और प्रेम में जो आदमी प्रेम करते हैं वो समझते हैं, क्योंकि प्रेम में बोलने की जरूरत नहीं है, प्रेम उसके करीब जाता है। वासना अलग चीज है, प्रेम अलग चीज है।
तो प्रे में बोलना नहीं पड़ता उसको। प्रे में लगता है कि अरे अभी तो टाइम है, अभी तो आ गए, अभी तो चले गए। जो टाइम नहीं मिलता प्रे में पता नहीं लगता। गुरुदेव, तो जो माता रानी को पाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनको मोक्ष मिल जाए, वो उनके धाम में पहुंच जाएं, उनके जीवन में गुरु का अवतरण भी हो जाए। आप स्वयं आज हमारे साथ में हैं, तो आपके थ्रू मैं चाहूँगी ऑडियंस को एनलाइटेंड फील हो जाए और उनको पता चले कि असल मार्ग में अगर वो दुर्गा माँ को पाना चाहते हैं तो वो किस तरह से नाम जप के द्वारा मोक्ष को पा सकते हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न है ये आपका जी। सबसे पहले तो अपने भाव से, भक्ति से दुर्गा माता को, ये जिसको भी, राम को, कृष्ण को दंडवत प्रणाम करें, प्रार्थना करें, अकड़ के नहीं कि वे प्रभु हम आपको जानना चाहते हैं, हमने आपको देखा नहीं, ये फोटो वाला सच्चा है झूठा है हमें नहीं पता, तो हमें आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें ये दुख है, कष्ट है, पीड़ा है, तो हमारा मार्गदर्शन करें, आ जाएगी। और उसका मंत्र मैं दे रहा हूँ एक। जी। दुर्गा माता को भक्त है तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, एक बार ओम बोल रहे, फिर ऐं क्लीं चामुंडाय विचे, ये 2-4 मिनट सुबह दोपहर शाम बोले, ठीक है। और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी से अष्टमी से स्टार्ट करें। हनुमान जी का है तो श्री पहले से बताएगा, श्रीं हंग हनुमते नमः रुद्रात्मकाय, हंग हनुमते नमः रुद्रात्मकाय, ये 5-10 मिनट बोल ले। भगवान शिव का है तो ओम श्रीं एक बार बोल के फिर ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ये जप ले। राम का है तो श्रीं गंग बोल के कि रांग शिवाहरी, रांग शिवाहरी, जो नारायण का मंत्र है रांग है, राम नहीं है, या राम राम भी कर ले वो भी हो जाएगा, पर राम के आगे सिर्फ राम ना बोले, भगवान श्री राम बोले, क्योंकि जैसे हमारे पिता, आपके पिता का क्या नाम है? मेरे पिता का नाम तो गुरुदेव बद्री प्रसाद पांडे जी। ठीक हो गया, कितना अच्छा नाम बोलते हो। तो राम को बोलते हैं राम, बद्री प्रसाद ऐसे बोलते हो पिता को? नहीं। तो ऐसे भगवान राम को, भगवान श्री राम जी आपके चरण में प्रार्थना है, दंडवत प्रणाम करे भक्ति भाव से कि हमें यही बोलता रहे, भगवान श्री राम, भगवान श्री राम, भगवान श्री राम। गुरुदेव, ब्रह्म ऋषि की कृपा किस तरह से हासिल होती है और उनको वो कैसे स्पॉट करते हैं कि अब मुझे इस भक्त को चूज करना है, इसी को सिलेक्ट करना है और अब मुझे नामदान देना है और इन्हें आगे लेके जाना है? बड़ा अच्छा प्रश्न है जी। ब्रह्म ऋषि के पास आने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, अपने श्रद्धा भक्ति से भगवान कृष्ण ने कहा है तिल फूल लेके, चाहे चावल ले लो, घास का टुकड़ा ले लो, कुछ भी ले लो, भाव से करना भी नहीं, भाव से प्रार्थना करनी है कि मुझे ज्ञान दे, मुझे सद्बुद्धि दे, मुझे भक्ति दे, तो जो आपकी इच्छा मुझे दे, मैं आपको समर्पित हूँ, दे देंगे। गुरुदेव, आजकल का जो समय है, अभी जैसे हमने बोला इतना उथल पुथल सामाजिक देखने को मिल रहा है, लोग बहुत परेशान हैं, स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, वो किस तरह से अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं और दुर्गा माता की कृपा को अपनी जीवन में उतार सकते हैं? जैसे आज परेशान है ना जी युग, ऐसे सदा से परेशान रहा है जी। कि आज ही है। इससे पहले तो बड़ा जबरदस्त महाभारत, तो करोड़ों लोग मारे गए, तूफानों में डूब जाते थे। आज तो बहुत सुखी है जी। आज विज्ञान फैल गया, उसको सादर संतर में पहले तो रोटी नहीं मिलती थी, भूख में मर जाते थे, तूफानों में मर जाते थे, लड़ पड़ते थे। समझदार बड़े बड़े गुरु भी, महात्मा भी महाभारत में मारे गए। 1819 सेना, उससे आज बहुत अच्छा है। ये आज का युग इतना सुंदर है, इतने बच्चे पढ़ते हैं, वैज्ञानिक है, तो बड़ा जल्दी समझ सकते हैं ये, और ऐसा सुख कभी नहीं हुआ जितना आज का युग है। स्वाभाविक है, सरल है, आज के पाना ये बहुत सरल है और आपसे कर सकते हैं। गुरुदेव, अभी हम ऑफ द कैमरा डिस्कशन कर रहे थे, तत्ववेता जो होते हैं, जो त्रिकालदर्शी होते हैं, उनकी कृपा और उनके द्वारा नाम जप, इससे
हमारा भाग्य परिवर्तन, या मैं कहूँ कि पूरी तरह से संपूर्ण रूप से हमारे जीवन का परिवर्तन कैसे संभव है आज के समय में? सबसे पहले बहुत अच्छा प्रश्न है और बड़ा प्रभावक प्रश्न है, सभी लोग ये कर रहे हैं जी। पहले तो ये पूछे कि जिसका मैं पाठ कर रहा हूँ क्या वो योग्य है जी। क्या वो कर सकता है? जिसके पास मैं गया हूँ गई हूँ तो क्या वो जिसके पास में आँख दिखाने गई हूँ क्या वो ENT स्पेशलिस्ट है? जी। क्या वो ऑर्थोपेडिक सर्जन है? मैं पैर दिखा रही हूँ तो आपको लगे वो खुद ही नहीं जानता, भिखारी है, भीख मांग रहा है, दान मांग रहा है। जी। तो वो जो खुद ही भिखारी है उससे क्या मिलेगा? जो मांग रहा है, जो इसके नाम से कुछ चाह रहा है, कुछ भी चाह रहा है तो इसको उत्तर नहीं दे सकता। इसके पैसे लेता है, इसके बदले में तपस्या करवाता है, या मेरे को इतने पैसे दे, हवन कराएंगे, ये कराएंगे। किसी भगवान ने क्या ये दान, ये हवन से, यज्ञ से, दान से नहीं जाना जा सकता। जो मुझे देवकी का पुत्र बनेगा वो मूर्ख है। जो मुझे ये बनेगा कि मैं एक पत्थर में हूँ, ये एक जगह हूँ, दो जगह हूँ, चार जगह हूँ, तो वो मूर्ख है। कहते मैं अनंत अनादि अनंत अनंत वीर है, इस संसार की ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ मैं नहीं हूँ। सारा जगत मुझ में है, मैं समुद्र की तरह हूँ। जगत, मैं जगत में नहीं हूँ, जगत सारा मुझ में है। जैसे समुद्र में मछलियाँ हैं तो मछली कहेगी मैं, मछली कहेगी मेरे अंदर कृष्ण है, समुद्र है। मछली के अंदर समुद्र नहीं है, हमारे अंदर समुद्र नहीं है, हम समुद्र में हैं। तो भगवान इतना दयालु, इतना नजदीक है, उसको तो बोलने की जरूरत है, मन में सोचने की, तो मुंह के अंदर भी है, सर्वव्यापी के अंदर है, मुंह में, नाक में भी है, नाखून में भी है, दो पैरों के बीच में भी है, बालों कर तो बालों में भी है। इतना दयालु है, उसको बोलो तो सही एक बार, भक्ति भाव से बोलो, अकड़ के बोलो, गाली निकाल के बोलो, बोलो तो सही कि मुझे भगवान चाहिए। अभी भगवान चाहिए नहीं, चाहिए लड़का चाहिए, लड़के को लड़की चाहिए, धन चाहिए, पैसे चाहिए, मकान चाहिए, वो अच्छी बात है, वो भी मांगो, लेकिन भगवान भी तो मांग लो। चाहते ही नहीं। एक बार पैसा आ जाए मैं भगवान ले लूंगी, कैसे ले लूंगी? एक बार मैं टाटा बन जाऊँ भगवान पालूंगा, टाटा बनने के बाद तो भगवान नहीं याद आता। अंबानी है ना, मतलब भगवान के लिए किसी की जरूरत नहीं, अकेला भगवान पर्याप्त है अकेला भगवान। जैसे 500 रुपए के नोट में एक एक पैसे, दो दो पैसे पर्याप्त है जी। ऐसे भगवान में टाटा बिरला डालमिया उसके है ही, समुद्र में सब नदियां हैं ही। भगवान को किसी धन की जरूरत नहीं, लालच की जरूरत नहीं, किसी आपकी डिग्री की जरूरत नहीं, क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं, चरित्र की जरूरत नहीं। पापी, भगवान कहता है पापी से पापी आदमी को मैं दे देता हूँ, आए तो सही श्रद्धा भक्ति से, बस खाली हाथ मत है, एक पत्ता ले आए, फूल ले आए, घास का टुकड़ा ले आए, दंडवत प्रणाम तो करे, श्रद्धा तो दिखाए। स्कूलों में जाएगा तो छोटी छोटी डिग्री के लिए डॉक्टरों के पास रोते रहते हैं जी। तो भगवान के लिए कोई पुकारे तो सही, फिर भी भगवान को पुकार की जरूरत है, डा पुकारे ऐसे ही आ जाए तो भी दे देगा। माँ बच्चा पुकारेगा तो माँ के पास जाएगा, माँ आएगी जी। रोएगा तब आएगी, कहते माँ बच्चा रोते है तब माँ देती है, ऐसा नहीं है। बच्चा ना रोए तब भी माँ को परेशानी हो जाएगी, रोया नहीं, बोला नहीं जी। ऐसे भगवान माँओं की भी माँ है, कुछ सब पता है। वो घट घट के पटपट की जाने, भले बुरे की पीर पिछाने। तुम जाओ तो सी ढूंढो, ना जाओ तो ढूंढो, भगवान मुझे दे दो कोई, कहीं जंगल में बैठे बैठे बोल लो, वो आ जाएगा। इतना नजदीक है। तो गुरुदेव, अभी तक जो मैंने समझा है कि मन में प्रबल इच्छा हो, समर्पण का भाव हो, तो स्वयं गुरु परमात्मा ब्रह्म ऋषि आपके जीवन में अवतरित हो सकते हैं, अगर आपके अंदर वो भावना है उनको पाने की, कि वो आपके जीवन में आ जाए। अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, लेकिन ये समझ भी लोगों में नहीं है। अगर ये करो तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं है तो जैसे चोर डाकू बदमाश है, जैसे ऐसे बोलते प्रभु मुझे तू तो भी दे देगा जी। इधर दयालु है गुरुदेव। जो हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, कहा जाता है कि वो पिछले जन्मों के कर्म बंधन है, तो क्या नाम जप के द्वारा पिछले जन्मों के कर्म बंधन
ये काटे जाते हैं, कर्म काटे जाते हैं, ऐसा भगवान ने होता है? गीता में तो साफ कहा, दुर्गा ने माँ साफ कहा है, जी वैज्ञानिक रूप से ले लो, जी। करोड़ों वर्षों का अंधेरा है, तो करोड़ों वर्षों का अंधेरे के लिए करोड़ों वर्ष लगेंगे सूरज लाने में, कि एक पल में आ जाएगा। जी भगवान कहते हैं जैसे करोड़ों वर्षों का आपका अंधेरा है, गुफा घर में पड़े बंद है, तो करोड़ों वर्ष की तपस्या करनी पड़ेगी सूरज की, दरवाजा खोलो अंधेरा हट जाएगा। तो ऐसे जब आप परमात्मा के पास आओगे, परमात्मा को सब पता है, आओगे तो वो कर देगा, क्योंकि आपको वैल्यू जाएगी। डॉक्टर है, वो जा रहा है, उसको बुलाएगा तभी डॉक्टर इलाज देगा, ऐसे थोड़ी पकड़ के दे देगा। बोलो तो सही, मन में बोल दो, यही बोल दो परमात्मा नहीं है ही नहीं, रो के बोल दो है ही नहीं, तो भी आ जाएगा। बहुत सुंदर। गुरुदेव, जो साधक होते हैं जब वो साधना में उतरते हैं अपने गुरु की कृपा को लेकर के, तो क्या उनके जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में बाधाएं भी आती हैं? क्या ऐसा कुछ होता है? कोई कुछ नहीं आएगा, साधना से नाम लगता है तपस्या कर रहे हैं, कार आ जाएगा। मैं तपस्वी हो जी, रावण बढ़ गया, तपस्या आ जाएगी। तो साधना की जरूरत नहीं, भगवान के आगे तो प्रार्थना करो, हमें अपनी भक्ति दो, हमें अपनी कृपा दृष्टि दो, साधना मुझे साधना दो, मतलब एक अंकार के ऊपर एक और अंकार चढ़ा दिया। जी। आपके पास अंकार से आ जाए, मुझे ये दिखाओ, कैमरा टीवी दिखाओ, सिखाओ, तो आप ऐसे सिखा दोगे? विनम्र करे, याचना करे, प्रार्थना करे, भगवान के आगे तो प्रार्थना काफी है, विनम्रता काफी है, मन में भी सोच लो तो भी दे देता है जी। भगवान तो दया का सागर है, आदमी में दया कहाँ है? अभी दे दो उनको 1 लाख रुपए, जान खा जाएगा आपको। भगवान तो अरबों दे रहा है, दिए जा रहे हैं। वो कभी कहते हैं नहीं मेरा नाम ही जप, बोल सामने भी नहीं आता, मजे की बात है। कितना दिया जा रहा है, हवा दिया जा रहा है, सूर्य दिया जा रहा है, पानी दे रहा है, श्वास दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, विटामिन ए बी सी सब दे रहा है। वो कहते मेरे एक बार नाम तो जप ले, ये भी नहीं बोलता, ना जप, मैंने क्या लेना तेरे नाम का, तू ठीक हो जा, तू स्वस्थ हो जा। वो स्वस्थ इससे होगा, छोटा सा पाठ कर ले, मेरा कर ले, राम कहेगा कृष्ण का कर ले, कृष्ण कहेगा दुर्गा का कर ले, दुर्गा कहेगा शिव का कर ले, अरे किसी का ही कर ले जी, जिसका मर्जी कर ले, कर तो। गुरुदेव, अभी आपने बोला कि ऊपर भी बहुत सारी शक्तियां हैं, कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जिनके बारे में मनुष्यों को जानना चाहिए और वो किस तरह से हमारा मार्गदर्शन करती हैं और हमें प्रोटेक्ट करती हैं, हम पर कृपा बरसाती हैं? बड़ा उत्तम प्रश्न है आपका। जी। बड़ी बड़ी शक्ति हैं, करोड़ों, ऊपर भी, पताल में, चारों तरफ भी, भूत है, प्रेत है, किन्नर है, यक्ष है, बड़े बड़े ऐसी भी शक्तियां हैं। जी। उधर को क्या जाने, उस मूर्खों को क्या जाना, अंधेरे को क्या जाना, सिर्फ परमात्मा की शरण में आए, प्रकाश का प्रकाश है, सबको हटा देगा, हमें सुखी कर देगा। अब एक एक को जाने लगेंगे, जानने की जरूरत नहीं, एक एक को क्या, किसके भीख मांगे। सूरज आपके पास आ गया तो वो आपका अंधेरा मिटा देगा, इससे कुछ नहीं मिलेगा। बृहस्पति संहिता में साफ लिखा है कि जो गुरु, जो वास्तु विशेषज्ञ है, जो संत किसी मंत्र पाठ के पैसे लेता है, उसका मैं काम ही नहीं करता। भगवान कह रहा है जी। जो दंडवत प्रणाम करके मेरी शरण में आ जाता है, उसे मैं संत के पास भेज देता हूँ जी, बस, वो कुछ नहीं देता। तरवर सरवर सदजन, तरवर पेड़, सरवर पानी, गंगा जमुना सरस्वती, और पेड़, तरवर सरवर सदजन, चौथा वर्षे बे, ये पैसे नहीं मांगते, परमार्थ के धारे चारों धारे दे, जन कल्याण के लिए, प्रेम के लिए, अपनी भक्ति के लिए। जन कल्याण भी अहंकार है जी, वहाँ जन कल्याण करती है बच्चों का, वहाँ करुणा करती है। तो परमात्मा तो करुणा करता है, हवा दे दी, हम क्या योग्य हैं, हमने कौन से कर्म करके आए हैं? सूर्य दे दिया, चंद्रमा दे दिया, तारे दे दिए, इतना सुंदर शरीर दे दिया, अरे तो नाम तो जप लो भैया, वो भी नहीं जपते, फिर भी दया करते हैं, फिर भी उसको हवा पानी देता रहता है। गुरुदेव, नाम जप की हम बात कर रहे हैं, तो क्या
गुरु की कृपा और नाम जप हमारे कर्मों की, मनुष्यों के कर्मों की दिशा को परिवर्तित कर सकते हैं? एकदम अंधेरे से प्रकाश में ले जाती है, एकदम बदल देते हैं। कैसे कृष्ण होता है? भगवान ने आप कह रहे गीता में, कहता पापी से पापी हो, हत्यारा हो, डाकू हो, बदमाश हो, मेरी शरण में आ जाए, मैं तत्क्षण उसके पापों का अंत कर दूंगा, उसे मुक्ति दे दूंगा तत्क्षण। गुरुदेव, हमने अभी अहंकार की बात की है। आज के समय में अहंकार बहुत देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि अहंकार एक मनुष्य के पतन का कारण बनता है। तो उस अहंकार से मुक्ति पाने का क्या तरीका होता है? एक तो अहंकार कभी किसी को दुख नहीं देता। अहंकार ना तो आप स्त्री नहीं रह सकते, पुरुष नहीं रह सकते, कर नहीं सकते। अज्ञान नाश करता है। अहंकार ना तो हम कैसे काम करेंगे जी, कैसे व्यापार करेंगे, बिजनेस करेंगे, कैसे समझेंगे समझाएंगे। अहंकार काम क्यों, काम खराब नहीं करता। काम ना तो शक्तिहीन हो जाता आदमी जी। काम शक्ति है, क्रोध शक्ति है। क्रोध का होता है कि मेरा काम नहीं हुआ। हमारे में क्रोध ना तो बड़ा आदमी है जी। जिसमें अहंकार नहीं वो बुरा हुआ है। अहंकार का मतलब है ये आदमी ज्ञानी है, कुछ करना चाहता है, विकास करना चाहता है, प्रज्ञावान है, प्रज्ञावान बनना चाहता है। अज्ञान से उसका विनाश कर बैठता है, ज्ञान नहीं है। गुरुदेव, नाम जप से जैसे कोई मनुष्य अगर अपने जीवन में नाम जप करने लगे, गुरु कृपा से आगे बढ़ने लगे, तो उनके जीवन में किस तरह के परिवर्तन देखने को मिलता है? प्रतिबंध उसकी भाषा बदल जाएगी, प्रेम आ जाएगा, अकड़ने वाला विनम्र हो जाएगा। भगवान कृष्ण राम बिल्ली के बेर खा रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण सुदामा की चरण धो रहे हैं। और ऐसे ऐसे काम करने लगेगा, आपको लगेगा ये भगवान है। जूठी बेर खा रहे बिल्ली के, जिसका छुए नहीं खा सकता। उसकी भाषा बढ़ जाएगी, वाणी बढ़ जाएगी, उसके पास जाते आपको शांति मिल जाएगी। बैठते ही लड़ जा रहे हो, झगड़ जा रहे हो, गाड़ी के पास चले जाओ और बढ़ जाएगा। तो संत के पास ऐसे चुप करके बैठ जाओ, कुछ ना बोलो, अब अरे उड़ जाएगा। सूर्य के पास चले जाओ, अंधेरा में मिट जाएगा। जी, बहुत सुंदर गुरुदेव। गुरुदेव, नाम जप में जो नाम जप कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उन्हें क्या कुछ ध्यान में रखना चाहिए? जैसे कहा जाता है कि परमात्मा प्रेम चाहते हैं और समर्पण भी चाहते हैं, गुरु की तरफ भी समर्पण की आवश्यकता होती है। तो जब नाम जप करते हैं, नाम जप में परमात्मा की तरफ किस तरह की भावना होनी चाहिए? पहली बात तो परमात्मा कुछ नहीं चाहते। भूखे हैं हमारे प्रेम के, हमें पैदा करके हमारे से प्रेम चाहते हैं जी। वो तो भूखे हैं, तो जी। वो कुछ नहीं चाहते, वो एक ही चाहते हैं तुम सुखी हो जाओ, तुम अच्छे काम करो, सनातन धर्म का काम करो, बच्चों को सही दिशा दो। भगवान ये चाहते हैं और वो मेरी भक्ति से मिलेगा। भगवान अपनी भक्ति नहीं कराना चाहता, अहंकारी थोड़ी है। कहता तू मेरा नाम जपे बिना तुझे सुख मिलेगा ही नहीं। वो जप के देख ले, रावण जप ले, राम राम के नाम से मिलेगा, कृष्ण के नहीं कि मेरा नाम जप। एक तो भगवान का कोई नाम भगवान ही नहीं है, किसी भगवान का नाम ही नहीं है। दुर्गा का नाम दुर्गा नहीं है। दुर्गा बने एक राक्षस को 12 का नाम था दुर्गा, कहता मेरा नाम यही कर दे। अच्छा, हाँ सच में? दुर्गा स्त्री थोड़ी है, स्त्री पुरुष दोनों है। भगवान में कर्तापन ही नहीं है ना। आप उसको दर्शन कराएंगे ना, अब ये भगवान, इसमें तो कर्ता अकड़ ही नहीं है, कर्तापन ही नहीं है, दिखते नहीं कहीं से। शांति शांति आनंद आनंद है, बजा बजा है। दुनिया के सारे नशे भूल जाए, याद आएगा आदमी। होर नशे जहान के उतर जाए प्रभात, नाम खुआरी नानका चढ़ी रहे दिन रात। चढ़ी रहेगी, उतरेगी नहीं। इतना सुख इतना आनंद आएगा, उतरेगा ही नहीं। उसको बोलो भाग जाओ, आनंद जाएगा ही नहीं। भगवान को भी कह दो जब देखोगे कि तू मेरे से भाग जा, गाली निकालो, तो भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये प्रेम है। अब ये जगत में प्रेम थोड़ी है। प्रेम का थोड़ा गुस्सा करता है, प्रेमी भाग जाता है। प्रेमी ने गुस्सा करते, प्रेमिका भाग जाती है। ये प्रेम है। भगवान को मारते रहो, चक्कू मारते रहो, पीटते रहो, तो कोई नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, फिर भी प्रेम देगा। करो तो सही, लड़ो तो सही। भीष्म से लड़ता रहा दुर्गा माता से, रावण राम लगता रहा। राम
से रावण लड़ता रहा। तो लड़ते थे, जब वो थक गया फिर कहता है भगवान मुझे अपनी शरण में लो। कहता आजा भैया शरण में लो। भगवान क्या देगा, मुक्ति दे दी। कृष्ण भगवान इतना दयालु है कि करोड़ों लोगों को मार के मुक्ति दे दी। करोड़ों लोगों को कृष्ण मरा दिया जी। जो गाली निकालते थे, बंदूक लेके खड़े थे। कहता यार तू आजा मेरे पास, तो आ बैठ मेरे पास, तुझे देखता रहूं, ना कुछ कह ना मैं कुछ कहूं। कहता आ तो सी। बदल जाता आदमी। अद्भुत। उसी समय बदल जाता, तत्क्षणात, उसी समय। ये नहीं साल लगेंगे, भगवान कुछ मांगेगा, भगवान में कोई कामना है। भगवान तो अथाह सागर है, करुणा का सागर है, अथाह हीरे मोती आ जाएगा, अथाह धन दे देगा, सुख शांति दे देगा। हृदय से आओ तो सही, झूठे बन के आ जाओ तभी दे देगा, आओ तो सही। भगवान को मारने के लिए आ जाओ तभी कोई बात नहीं, आ जा। सूरज को करोड़ों अंधेरे चले जाए मारने के लिए बंदूक के लेकर, तो सूरज क्या उसको रोशनी देगा? सूरज बम लेके खड़ा हो जाएगा क्या अपना? सूरज का प्रकट होना प्राप्त है जी। भगवान का प्राप्त होना ही पर्याप्त है। बहुत सुंदर। भगवान का नाम ही पर्याप्त है जी। एक घड़ी आदि से पुनाद संतर शेती गोष्ठी जो कि एक ही घड़ी बोल दो, राम एक बार ही बोल दो, बाला फिर लो तो उसके क्या कह रहे। गुरुदेव, नाम जप में जब माता रानी को अगर ध्यान करके हम नाम जप करते हैं तो क्या ऐसा होता है कि माता रानी स्वयं आकर के दर्शन दे दे? क्योंकि मैंने बहुत सुना है, देखा भी है कि ऐसे ऐसे लोगों ने वर्णन किया है कि उनके जीवन में माता रानी ने कभी वृद्धावस्था में, कभी बाल्यावस्था में शायद आ गई, और उनके जीवन में अगर जब वो कठिनाई का समय था उस समय उनको ऐसा लगा कि उन्होंने दर्शन दिए और उनकी वो कठिनाई उस समय दूर हो गई। तो क्या माता रानी स्वयं दर्शन देती हैं जब नाम जप करते हैं? नाम जप से परमात्मा नहीं मिलता। नाम जप से आपकी भावना दृढ़ होती है मिलने की। जी। परमात्मा को नाम जप की जरूरत नहीं, बिना जप के आपको दर्शन करा देंगे। बहुत सुंदर। गाली निकालते रहना, दर्शन कर लेना। दयालु है, बिजनेसमैन थोड़ी है परमात्मा, टाटा बिरला थोड़ी है, राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर थोड़ी है, पति पत्नी थोड़ी है, माता पिता थोड़ी है। तू गाली निकालते रहना, हटाए फिर बोलो परमात्मा तू जाएगा ही नहीं। दुर्गा माता जाएगी नहीं, फिर गोदी में उठा लेगी। माँ तो माँ है, माँ है, माँ से बच्चा लड़ता रहे, माँ फिर आ जाएगी। माँ जाती नहीं, जब माँ कहती मैं सर्वव्यापी हूँ, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ नहीं है, तो जाएगा कहाँ ढूंढने? क्या जाएगा, कहाँ जाएगा ढूंढने? गुरुदेव, मैं ऑडियंस के लिए एक मैसेज चाहती हूँ कि आप थोड़ा ऑडियंस को गाइड करिए, एक डिवाइन मैसेज कि वो किस तरह से अपने जीवन को एक पॉजिटिव टर्न दे सकते हैं, कैसे अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं और माँ की कृपा को हासिल कर सकते हैं। जीवन प्राप्त कर सकते हैं वो तो राजा बन जाए, सुख के सागर बन जाए, परमात्मा बन जाए, खुद परमात्मा बन जाए। नाम जपते रहे, परमात्मा को समर्पित करके भक्ति भाव से। भगवान में अल्पज्ञ हो, मुझे कुछ नहीं पता, ना भक्ति करनी आती, ना मुझे पता है ना तरीका है, मैं तो जैसा हूँ स्वीकार कर लो, जैसा हूँ कर लो, मैं पापी हूँ। जप लो नाम, कभी करो, कभी जपो, कभी ना जपो, ये स्मरण कर ले कि मैं पापी हूँ, सदा मैं अहंकारी हूँ, मेरे समान कोई है ही नहीं। तो सच में परमात्मा सच से आता है, सत्यम शिवम सुंदरम। सच में मैं पापी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, कि मेरा कुछ आपका तो है। मेरी छोटी सी उंगली, चीची, नाखून, बाल बूल सब आपके है, मैं बोलता मेरा मेरा मेरा। सच में परमात्मा को तेरा है, तेरा समझ ले, ना समर्पण करे, वे प्रभु तेरा है, इतने सच्ची मान ले, तेरा है, पर्याप्त है, काफी है। बहुत सुंदर। फिर एक बार राम बोले, कृष्ण बोले, अल्लाह बोले, खुदा बोले, जो उसके दिल में बोल ले, पर ये देख ले है किसका, हमारे पास है किसका, किसने दिया है? हमारे माता पिता ने दिया, हमारे माता पिता ने दिया, माता पिता को किसने दिया? भगवान तेरा है,
हमें सच बोलेगी, हम तेरा समझे, बस कुछ ही ना करे। फिर एक बार बोल दे, आप 2 बार बोल दे, तपस्या की जरूरत ही नहीं है। तपस्या से अकड़ आता है, मैं तपस्या करूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो कौन रावण बचा, कौन भस्मासुर बचा, कौन हिटलर बचा, कौन सिकंदर बचा? एक हनुमान अनपढ़ आदमी पुकार कहते यार तेरे नाम से आदमी मुक्त हो जाएगा। जिस राक्षस को मारा उसको कहता तेरा नाम ही ले लेते है, तू मेरे तुझे मारा छुआ है तो तेरा नाम ले ले तो ये मुक्त हो जाएगा। भगवान जिसको देख ले, जिसके पास आ जाए, चुंबक जिसको लग गया वो लोहा थोड़ी रहेगा। संत और पारस में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे, वो करे आप समान। भगवान को दर्शन करते भगवान बन जाओगे। भगवान ऐसा नहीं है, बिजनेसमैन नहीं है, व्यापारी नहीं है, क्रोधी नहीं है, कामी क्रोधी अहंकार से भरा हुआ नहीं है। उसके पास जाते ही काम क्रोध लो अहंकार भी परमात्मा बन जाते हैं। बहुत सुंदर गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, आपने हमें अपने प्रेजेंस से ग्रेस किया और आपके डिवाइन ब्लेसिंग्स में हम सच में बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली लाइटन एलिवेटेड फील कर रहे हैं। आज सच में देवी माँ की कृपा ऐसा लग रहा है आपके थ्रू हम पर बरस रही है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। आप सब कुछ है, आप शिव भगवान है और अपर भगवान की कृपा है कि आपके द्वारा हम भी भगवान को जो साथ रहते हैं जी। गुरु साहब कहते हैं कि डाल हवंदा ले न सकंदा, सार न जाने बूढ़ा, माया मद माता होशिया बाता मिलन जाए भरवंदड़ा, कह नानक गुरु बिरडी सूझे सब हर साजन सबके निकट करा। आपके करके हमें भी याद आ गया परमात्मा, हम भी तो अकड़े बैठे रहते, अरे साधु है भैया, ब्रह्म ऋषि को वारसा में है, जगत गुरु है, ये अहंकार का पर्यायवाची है नाम। तो भगवान नाम रूप, राम नाम रूप से भी पार है। नाम भी तो अहंकार है, जाति भी अहंकार है, रूप भी अहंकार है। दिया किसने? जिसने दे उसको इतना याद करो, अभी तूने दिया, तेरी है, हमारी तारीफ नहीं हो रही, तेरी हो रही है। तू इस तारीफ को तू रख, तू ही रख। हमें तो सद्बुद्धि दे, भक्ति दे, अपनी चरण धूलि दे, अपना विनम्रता दे, अपना सत्य दे। नाम की जरूरत नहीं इतना कहने से। मंत्र फिर राम तुम्हारा जपेगा, दुर्गा तुम्हारा नाम जपेगी। फिर पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर, पहले जब मैं था तो हरि नहीं, हरि था मैं नहीं। प्रेम गली अति साकरी, जा में दो न छो, दो आते नहीं प्रेम में। पहले तो राम राम करते थे, अब कहते ये काम है राम का, जपते लगे, अब राम मेरे पीछे नहीं छोड़ रहा। कहता पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर, क्योंकि जपते जपते कबीर राम हो गया, हरि हो गया, तो हरि हरि को थोड़ी बुलाएगा, वो हमें हमारे सजाने के लिए बोले। तो जपने की जरूरत नहीं है, आंख नहीं खुलती, वाणी मूक हो जाती है, बोलना बंद हो जाता है, आंख खुलेगी कैसे? दूसरा है ही नहीं, राम ही राम है, किसको देखे? राम राम है, अथाह धन आने लगेगा, वो राम तेरा है जी, या थोड़ा यश कीर्ति आ जाए, डिग्री मिल जाए, कोई उपाधि मिल जाए, अरे मैं देख मेरा नाम तो देख, ये तो देख मेरी लीला, मैंने ये किया। भगवान कहता हाँ तूने किया भैया, ये भगवान की दया है। ये स्मरण, ये ध्यान, ये सच ही ये नाम है। नाम नाम जपते रहो, ये सचना है। तो नाम भी अनाम है। तूने दिया, सब तूने दिया, आपकी जय कार, आपकी क्या बताएं, आपने शरीर दिया, सुंदर दे दिया, सब कुछ दे दिया, क्या नहीं दिया? आदि बना दिया, जानवरों से आदि बना दिया। हमारे हाथ पैर ठीक है, हॉस्पिटल नहीं भेजा, आंखें ठीक है ना, अरे बड़े बड़े हैं, एक एक चीज की अब गणना करें, क्या क्या ठीक है हमारे पास, किडनी ठीक है, लिवर ठीक है, पानी भूख हो जाती है भगवान की दया देखकर। अब चलते फिरते मैं, मेरा क्या किया भगवान ने, मैंने इतना किया, मैंने इतना नाम जपा, क्या किया? एक ऋषि तपस्या कर रहा था, तपस्या करते करते बड़े साल हो गए, नारद आ गया, एक उसके साथ एक बेटी बैठी थी, उसके रोटी राटी बनाती थी, तो उसको देख नारद आगे बढ़ा, नारद जी आगे आगे बैठो बैठो, बैठे नहीं बोला क्योंकि मैं तपस्वी हूँ। भगवान राम जब गए थे ना जंगल जंगल, तो किसी ऋषि ने उसको बुलाया नहीं, तो उसने कहा अभी नारद, वो खड़े ऋषि खड़ा है, नारद का ब्रह्मा का बेटा भगवान है,
तो वो बैठा रहा। उसने बैठने के लिए नहीं बोला, कहता हाँ नारद कैसे है बताओ। कहते मैं तो तेरे लिए आया था। ब्रह्मा ने पूछा भी देख कोई जरूरत है तुझे तो बता, तू बड़ी समय से तपस्या कर रहा है। तो कहता पूछ भगवान को जाके मेरी कब मुझे मिलेगा। ठीक है जी। एक लड़की साथ उसको कूटती रही, अपना जो काम धाम था वो करती रही, उसने सुने ही नहीं। प्रणाम किया नारद को, पानी पिलाया, उठा दिया, स्नान किया। उसने तो गुरु ने तो आप भक्त नहीं की, इसको पानी तो पिला, नारद आया तो इसी आगे उसने नाश्ता रखा देखा। कहते तू क्या पूछना चाहती है। कहते मैं क्या पूछना चाहती हूँ, आपके दर्शन हो गए, मैं क्या पूछूंगी, आप आगे हो, धन है। फिर मेरे गुरु ने जो मांग लिया है तो मैं आप गुरु के आगे क्या बोलूँ मैं। गुरु ने मांग लिया, पूछा। फिर 6 महीने बाद आए, ओ तो खड़ा हो गया गुरु। कहते क्या बोला भगवान ने। कहते भगवान ने कहा कि जितने इस पेड़ पे पत्ते हैं उतने जब थोड़े से रह गए तुम्हारे, फिर तुम्हें मिल जाएगा। कहते क्या मतलब, पेड़ पे पत्ते थोड़े से। कहते मैं तो जो मुझे तो पता नहीं, तो भगवान ने ये बोला है। कहते उसे फेंक दी अपनी माला बोला उठा के। कहते क्या भगवान इतने जन्म और लगेंगे। कहता मुझे नहीं पता, भगवान ने ऐसा कहा है। वो लड़की से पूछा, कहते जितने इस शहर में पेड़ है उतने जन्म लगेंगे। और नाचने लगी। कहते बस इतनी जल्दी मिल जाएगा। मैं तो योग्य हूँ, वो तो गंदगी के अलावा गुरु की सफाई के अलावा कुछ आता ही नहीं है। और इतना जितने एक शहर में पेड़ है। कहते भगवान कितना दयालु है, ये नहीं बोला जितने पृथ्वी में पेड़ है, कितने डिस्ट्रिक्ट में है, कितने राज्य में है। वो तो नाचने लगी, उसको वही मिल गया। बहुत सुंदर, बहुत दिव्य। धन्यवाद गुरुदेव, आप आए, प्रणाम। हमारे से कोई गलती हो क्षमा करना। हम तो ऐसी नहीं गुरुदेव, हम तो एनलाइटन फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। मतलब इतना ज्ञान अर्जित हो रहा है यहाँ पे बैठ करके, तो इसके लिए तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी। बहुत सब अच्छे हैं, आपकी भावना अच्छी है। ये कलाकार तो कम लगते हो, संत ज़्यादा लगते हो, भक्ति वाले ज़्यादा लगते हो, पत्रकार कम लगते हो। ये सच में स्पीकिंग ट्री लगता है। तो सुना नहीं कि ट्री भी स्पीकिंग करता है। लेकिन ये तो बिना स्पीकिंग के ट्री कर रहा है। तो आपको सबके चरणों में प्रणाम, वंदन, नमन। दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसी होती है गुरु की महिमा। आज हमारे साथ में उपस्थित थे ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी, जिन्होंने आज हमें इतनी सारी बातों से एनलाइटन किया है। आई एम श्योर जितना ज़्यादा डिवाइन इस समय मैं फील कर रही हूँ, आप भी उतना ही डिवाइन फील कर रहे होंगे। आज हमने नाम की महिमा को जाना है। कहा गया है कलयुग में नाम का एक बहुत बड़ा स्थान है। आज गुरुदेव ने हमको उसी की महिमा बताई है, और नाम जप से क्या हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, क्या हमारे कर्म कट सकते हैं, और गुरु कैसे हमारे जीवन को एक नई दिशा दिखाते हैं, ये सभी कुछ हमने जाना है। आप इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। खुद भी देखिए, अपने परिवार वालों को भी दिखाइए। और अगर ये पॉडकास्ट आज आप देख रहे हैं, इसका मतलब है कि देवी माँ की कृपा आप पर बरस रही है। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनों में खुशियाँ बांटते रहिए। आज के लिए माधवी अपनी सही यात्री को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।